तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे जो टॉपिक है वो कैसे होते हैं, उनसे क्या मतलब होता है, ये आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे समांतर श्रेणी, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे। ऐसी श्रेणी जिसका सारवंतर समान हो। ठीक है, अब ये बीच में सारवंतर क्या आ गया। अब पूछेंगे मैम ये सारवंतर क्या है। तो देखो बच्चों, सारवंतर क्या होता है कि दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो समान होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, मैम बोल दूं 3 2 3, ठीक है, 4 7 12। तो अब इसमें से हम अंतर देखेंगे। तो अंतर देखने का नियम क्या होता है कि पिछली संख्या से हम पहली संख्या को घटा देते हैं, तो वहां पे हमें अंतर मिलता है। तो 3 में 2 घटाएंगे कितना अंतर है 1। ठीक है, यहाँ पे 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 7 में 4 घटाएंगे कितना आया अंतर 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, 12 में 7 घटाएंगे क्या आएगा 5 आएगा, 1 आ गया 1 आ गया 3 आ गया 5 आ गया। तो अंतर में डिफरेंस आ रहा है। ये जो अंतर में डिफरेंस आ रहा है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक और मैं उदाहरण ले लूं, 2 4 6 8 10, ऐसे करते करते ये आएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें से अंतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पीछे वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटा दीजिए, क्या आया 4 में 2 गया 2 आया, 4 6 में 4 2, 8 में 6 2, 10 में 8 2। ये सभी जो अंतर आएंगे वो समान आते जाएंगे। ठीक है, तो समांतर किसे कहते हैं, दोनों के बीच के अंतर को हम बोलते हैं सारवांतर। ठीक है, और समांतर श्रेणी क्या है, ऐसी श्रेणी जिसका सारवांतर समान हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात की समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। अब देखेंगे हम समांतर श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। कौन कौन से होंगे, ये होंगे परिमित समांतर श्रेणी, ठीक है, और दूसरा होगा आपका अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अब देखिए परिमित समांतर श्रेणी क्या है। तो परिमित समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसका अंतिम पद हमें मालूम होता है। ठीक है, और अपरिमित जिसका अंतिम पद हमें मालूम ना हो। तो अंतिम पद मतलब यहाँ पे देखिए हो गया 2 4 6 8 10, ये ऐसे करते करते हम 20 तक ले देते हैं। ठीक है, 20 तक हमें मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है। ठीक है, प्रथम पद में आगे बताऊंगी आपको, अंतिम पद क्या है 20 है। तो आप तो बोलेंगे मैम हमें मालूम चल गया इसका अंतिम पद 20 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परिमित श्रेणी, जिसका अंतिम पद हमें दिया हुआ होता है और हमें मालूम होता है, उसे कहते हैं परिमित श्रेणी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा, जिसका हमें अंतिम पद पता नहीं है, या फिर हम अनंत लिख देते हैं इस टाइप से। ठीक है, जिसका अंतिम पद हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, अपरिमित है। ठीक है, वो जिसका अंतिम पद नहीं पता उसे हम कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए परिमित और अपरिमित क्या है। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछ भी देता है कि अपरिमित है या परिमित है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा ये परिमित है या अपरिमित है, ये आप बताइए करके पूछता है, तो ये आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें कुछ नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें 2-4 चीज ऐसी होती है जिसे आपको जानना जरूरी होता है। क्या क्या चीज है भाई, वो है पहला कहलाता है आपका पद। पद को हम किसे परिभाषित करते हैं, ए से। ठीक है, और सारवांतर को हम किससे परिभाषित करते हैं, डी से परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें पूछा जाए पहला पद बताइए, तो आपको क्या करना है, पहला पद आपको बोलेगा, पहला पद बराबर क्या हो जाएगा आपका a1। ठीक है, उसी प्रकार आपको दूसरा पद बोले तो आपको क्या लिखना है, a2 लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आते जाएगा, और अंतिम में एक ऐसा पद आता है जिसे आपको पूछा जाता है, वो होता है
nवां पद, ठीक है। nवां पद बोलेगा तो आपको लिखना है an, मतलब आपको nवां पद निकालने को बोला जाता है। क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे, जिसमें इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, उस टाइप से देखने को मिलेंगे। उसमें भी पूछा जाता है कि nवां पद निकालिए, तो आपको क्या निकालना है, nवां पद। nवां पद बोल दिया मतलब an आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र होता है भी, ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है, ठीक है, nवां पद निकालने का सूत्र। और देखिए इसमें अगर आपको बोल दिया जाए कि पांचवा पद निकालिए, मैंने बोला था कैसे लिखना है आपको, दूसरा पद बोलेगा तो a2 और पांचवा पद बोलता है, ठीक है। तो n बराबर हमें क्या मानना होगा, 5 मानना होगा। तो यहाँ पे हमें n इक्वल क्या रखना है, 5 रखना है, ठीक है। तो 5 हमने रख दिया। इसके बाद क्या करना है भाई, तो हमें करना है a को सेम रखना है, n के स्थान पे हमें 5 रखना है, माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस 5 में 1 गया, कितना बचा 4d। तो हमें पांचवा पद क्या मिला है, हमें पांचवा पद मिला है a प्लस 4d। अब आप लोग बोलेंगे एक कम है, तो जरूर एक कम है। यहाँ पे मैं बोलूं, यहाँ पे a 6वां पद निकालिए, तो आपको बस करना है a प्लस 5d, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको कहीं से भी उठा के पूछे, चाहे वो 100वां पद पूछे या फिर 199 पद पूछे, तो आपको क्या करना है, 199 पूछ देता है तो आपको करना है a प्लस 198d, ये आपको लिखना है। मतलब इसमें जो एक डी, मतलब सॉरी डी के सामने में जो होगा उसका एक पद आपको कम कर देना है और पूछना है, बताना है, ठीक है। क्यों बताना है, क्योंकि आपको इसे भी पूछ देता है कि पांचवा पद का सूत्र बताइए, कि छठवां पद का या 8वां पद का या 20वां पद का या 40वां पद का सूत्र बताइए। तो आपको पूछेगा तो आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। समझ आ गई बात, कि कुछ भी पद पूछता है तो उसमें से एक कम करके ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। बस एक बात और, आपको ये भूलना नहीं है ए को, ठीक है। क्यों नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पे हमें सूत्र मिला हुआ है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। an का सूत्र होता है, आप an के स्थान पर, n के स्थान पर किसी भी नंबर्स को रख के आप इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सार्वंतर पता है और यहाँ पे पहला पद और सार्वंतर आपको पता है, तो आप कितने बड़े भी क्वेश्चन रहे, कितना बड़ा भी पद रहे, आप उसका आंसर आसानी से ला सकते हैं। तो ये वाला सूत्र आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को डेफिनेशन जो है वो समझ आ गया होगा। तो कल हम देखेंगे इसका प्रश्नावली कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।